पार्टी के लिए नहीं, खुद के लिए सारे कर रहे हैं ये सारे कांग्रेसी लीडर। विधायकों की जो मंडी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उसमें खरीदार भी कांग्रेस पार्टी है और बिकाऊ भी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए अब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांकिए। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जी हां, राजस्थान के दिग्गज सियासी किरदारों पर यह पंक्तियां इन दिनों बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि सूबे के निजाम की मुसीबत उनके विश्वास पात्र विधायक ने ही बढ़ा दी है। और ये सब पूरा माजरा सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली से बैठकर तसल्ली से देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें तो अपनों ने ही लूटा, भला गैरों में कहां दम था। दरअसल गाने की ये पंक्तियां सियासत के जादूगर यानी सूबे के निजाम पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष इन दिनों जितनी बड़ी चुनौती विपक्ष में बैठी भाजपा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चुनौती खुद के ही विधायक और मंत्री बने बैठे हैं। कभी मंत्री चांदना खुले धमकी देते हैं, तो कभी रघु शर्मा ही कोरोना महामारी अधिनियम की खुलेआम बखिया उधेड़ते हैं। खैर, अब इसी श्रृंखला में एक और कांग्रेसी विधायक का नाम जुड़ चुका है। वो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। गहलोत कैंप से पाकीजा वास्ता रखने वाले मालवीय ने बैठे बिठाए सूबे के निजाम को नई आफत मोल दे दी है। दरअसल बागी दौरा से विधायक महेंद्र सिंह मालवीय का 25 नवंबर का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बांसवाड़ा स्थित आनंदपुरी की मुंदरी पंचायत में मालवीय यह कहते हुए अपनी ही सरकार पर मुसीबत खड़ी कर रहे थे कि डूंगरपुर के बीटीपी के दोनों विधायकों ने गहलोत सरकार को बचाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए लिए थे। विधायक महोदय यही नहीं रुके, बल्कि करोड़ों का पूरा ब्यौरा देते हुए कहा कि 5 करोड़ राज्यसभा चुनाव के वक्त लिया था और शेष 5 करोड़ तब लिया जब सूबे की सरकार संकट में आ गई थी। 2 बार 2 एमएलए ने 5-5 करोड़ रुपया लिया, 5 से लाख। राज्यसभा के चुनाव में 5 से लाख रुपया लेदा ने सरकार पड़ी जवा कर दी, तारे 5 से लाख लेता है। बी मलावी ने 10-10 करोड़ रुपया लेता है, पहले डूंगरपुर वाले 10-10 करोड़। अब तो विचार करो कि मारे आटले वर्ष की मैं जो 10 करोड़ नहीं पलिया मनते 10 करोड़ म्हणे हाल तो जातो कळे मारा भाई गिरे मारे આવી પેલા તો મસ્તી हुई है पैसा खाई आए सुर ने ससाई छूटी लीजिए ससाई। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। महेंद्रजीत सिंह का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सूबे की गहलोत सरकार चौतरफा घिर गई। बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने पहला ही वार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता गांधी परिवार और मुख्यमंत्री गहलोत के नाम पर यहां दुकानदारी चला रहे हैं और खुद की ही पार्टी पर लांछन लगा रहे हैं। जो ये कांग्रेसी जो लीडर हैं, जो गांधी परिवार के नाम से और माननीय अशोक जी गहलोत के नाम से जो यहाँ दुकानें चला रहे हैं, अगर वास्तविक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होते तो खुद की पार्टी पे आरोप नहीं लगाते। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम हमारी खुद की पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, खुद की पार्टी को खरीद फरोख्त भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। यही कांग्रेसी लीडर अपनी खुद की दुकान चलाने के लिए, अगर इससे उनके जो बयान से साबित हो रहा है सच्चे सिपाही होते पार्टी के, तो खुद की पार्टी पे आरोप नहीं लगाते। और उससे ये भी साबित हो रहा है कि वो पार्टी के लिए नहीं, खुद के लिए सारे कर रहे हैं ये सारे कांग्रेसी लीडर। विपक्ष में बैठी भाजपा को बड़ा मौका हाथ आ गया था, तो भला कहां से चूकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वीडियो ट्वीट करते हुए सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि घोड़ा खरीद या आपके शब्दों में बकरा मंडी जो भी है, पर कृपया इस मामले पर प्रकाश डालें।
वहीं भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में सरकार स्वयं हॉर्स ट्रेडिंग के काम में लगी हुई है, बकरा मंडी में माल खरीदने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए विधायकों की जो मंडी लगाई थी उसमें खरीदार भी कांग्रेस पार्टी है और बिकाऊ भी वही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने जिस प्रकार का वक्तव्य अपने पंचायत चुनावों के समय जारी किया, जिसका वीडियो आज सारे राजस्थान की जनता देख रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं इस राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के काम में लगी हुई है, बकरा मंडी में माल को खरीदने में लगी हुई है। या मैं कह सकता हूं कि विधायकों की जो मंडी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उसमें खरीदार भी कांग्रेस पार्टी है और बिकाऊ भी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए अब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरों को आरोप लगाने के स्थान पर अपने घर को संभालिए। आज आपका घर बिखर रहा है। कुल मिलाकर गहलोत के करीबी विधायक ही गहलोत के लिए मुश्किल का सबब बन चुके हैं और मुश्किल भी ऐसी खड़ी कर दी है कि साहिब के सामने अब समझ ही नहीं आ रहा कि उगले या निगले। खैर, राजस्थान कांग्रेस के सियासी रण के दूसरे मोर्चे की खबर यह है कि पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं और मरधरा के रण में मचे सियासी तांडव को बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन मौन है क्योंकि पायलट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सही वक्त आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे गहलोत कैंप के विश्वास पात्र विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खुद की ही सरकार को मुसीबत में खड़ा कर दिया है। खुद की ही सरकार पर उन्होंने, इसे आरोप समझ लीजिए या क्या कहा जाए खुद समझ नहीं आता, लेकिन खुद ही की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि सूबे की गहलोत सरकार अपने मंत्री और विधायकों के बड़बोलेपन पर कैसे लगाम लगाती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।